हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैडम भीकाजी कामा, भीकाजी रुस्तम कामा जी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट जब भी आप इतिहास में पढ़ते हैं तो अगर विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने की बात आती है पहली बार, तो हमेशा मैडम भीकाजी कामा का नाम लिया जाता है। तो इनके बारे में हम लोग बिल्कुल बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत को स्वतंत्र कराने में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं महिलाओं में भीकाजी कामा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इनके बारे में जानने वाले हैं। समझिएगा, इनका पूरा नाम है श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा के नाम से इनको हम सभी लोग जानते हैं। 24 सितंबर 1861 में जन्म, 13 अगस्त 1936 में मृत्यु। भारतीय मूल की पारसी नागरिक, पहली चीज। दूसरा, इन्होंने लंदन, यहां पर ध्यान देंगे, इन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। और जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को, कई बार क्वेश्चन आया भी है, 7वीं अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए ये जानी जाती हैं। तो हमेशा क्वेश्चन बनता है कि विदेशी धरती पर सबसे पहले तिरंगा झंडा किसने फहराया था, तो मैडम कामा जी का नाम आता है। इसके लिए बहुत विख्यात थी। और उस समय तिरंगा वैसा नहीं था जैसा आज का तिरंगा हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इनके और क्या क्या योगदान इनका रहा है हमारे भारत को आजाद कराने में। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस हुई, वहां पर भीकाजी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। उन्होंने सीधे सीधे कहा, अगर भारत में ब्रिटिश शासन लगातार जारी रहा तो ये मानवता के नाम पर एक कलंक रहेगा, ऐसा इन्होंने वहां पर कहा। उन्होंने लोगों से भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की। दास्ता से मतलब आप समझ सकते हो ना, कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो अपने मनमाने कानून थोप रहे थे। चाहे अगर हम लोग बात करें, अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट बनाया, नो दलील नो अपील नो वकील एक्ट। चाहे अंग्रेजों ने कहा कि भाई, जैसे कोई भी कानून अंग्रेजों ने बनाया तो वो कहीं ना कहीं फोर्सफुली भारतीयों के ऊपर थोपा जा रहा था। उन सारी चीजों से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना हम भारतीयों के मन में आ ही रही थी। उसी समय में हम लोग कह सकते हैं कि दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। ये स्लोगन किसका है, तो मैडम कामा जी का है। यही नहीं, मैडम भीकाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भीकाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ये भी एक बार आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, यहां से कितने सारे प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना था। विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन भी उनके द्वारा बिताया गया था। यह पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। वह अपने क्रांतिकारी विचार, अपने समाचार पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं वंदे मातरम, और एक दूसरा है तलवार, इसमें प्रकट करती थी अपने सारे के सारे विचार। तो निश्चित रूप से आपको इस शॉर्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जो आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, सटीक इंफॉर्मेशन है, जहां से आपको बहुत सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में महिलाओं का योगदान, एक क्वेश्चन भी आपका डिफरेंट एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आ चुका है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो। आपका हमेशा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के योगदान या महिलाओं की भूमिका, इस तरीके से 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में आपके क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। या इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भीकाजी
का मूल्यांकन कीजिए, भीखा जी कामा का मूल्यांकन कीजिए। तो वहां पर आप इन फैक्ट्स को एलिब्रेट करके, इन फैक्ट्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट के कह सकते हो रिदम में डाल करके एक अच्छा आंसर राइटिंग आप लोग वहां पर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।